ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 20 अप्रैल 2025। तो आज स्वयं भगवान अपने बच्चों से मिलने आए हैं। उसकी रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2005। तो ये मुरली मधुबन में चली थी। आज उसकी रिवीजन कोर्स चल रही है। तो भगवान ने आज टाइटल दिया हमें, सेकंड में देह भान से मुक्त हो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो और मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनो। सेकंड में देहभान से मुक्त हो, जीवन युक्त स्थिति का अनुभव करना है और मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनना है। तो बाबा ने इस पर बहुत जबरदस्त वाणी चलाई है। चलिए हम सभी बड़ी एकाग्रता से सुनते हैं कि भगवान ने आज हमें कौन सा गिफ्ट दिया है। तो आज बाबा चारों ओर के लकी और लवली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। यह परमात्मा स्नेह अलौकिक स्नेह है। इस स्नेह ने ही बच्चों को पिता का बना दिया ना। स्नेह ने ही सहज विजयी बनाया है। आज अमृत वेले से चारों ओर के हर बच्चे ने अपने स्नेह की माला भगवान को पहनाई है, क्योंकि हर एक बच्चा जानता है कि यह परमात्मा स्नेह क्या से क्या बना दिया हमें। सही बात है। जब हम अपने स्टार्टिंग पीरियड को देखते हैं ना, तब लगता है कि हम कहाँ थे और अब कहाँ पहुंच रहे हैं। है ना बड़ी बात। तो स्नेह की अनुभूति अनेक परमात्म खजाने के मालिक बनाने वाली है। और सर परमात्म खजानों को गोल्डन चाबी बाबा ने सर बच्चे को दे दी है। बाबा ने परमात्म खजाने की गोल्डन चाबी हम सभी बच्चों को दे दी है। जानते हो ना, ये गोल्डन चाबी क्या है? ये गोल्डन चाबी है मेरा बाबा, अर्थात मेरे पिता, क्योंकि वो जन्म जन्मांतर के हमारे पिता हैं। हाँ, प्रभु भगवान ईश्वर अल्लाह साईं मालिक कहते हुए तो हम द्वापर से आए। तो ये है उनका ऑफिशियल नेम। रियल में तो वो हमारे बाबा हैं, अर्थात पिता। पिता कहने से ना फैमिलियरिटी का शो होता है। तो परमात्मा हमारे जन्म जन्मांतर के माता पिता और हम उनके बच्चे, आत्मा और परमात्मा। तो ये है गोल्डन चाबी। जैसे हमने कहा मेरा बाबा, बाबा आ जाते हैं। ठीक है। तो मेरा बाबा कहा और सर्व खजाने के अधिकारी बन गए, सर्व प्राप्ति के अधिकार से संपन्न बन गए, सर्व शक्तियों से समर्थ बन गए, मास्टर सर्व शक्तिवान आत्माएं बन गए। तो ऐसे संपन्न आत्माओं के दिल से क्या गीत निकलता है? हाँ, पाना था सो पा लिया, अब कुछ रहा न पाना, बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना, बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना, पाना था सो पा लिया, अब कुछ रहा न पाना। आत्मा की खोज ही है परमात्मा तक, है ना। तो आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हैं। आज सभी बच्चों को विशेष आदि देव ब्रह्मा पिता की स्मृति दिन पर बाबा हमें याद कर रहे हैं। बाबा अपने बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि हर ब्राह्मण बच्चा कोटों में कोई भाग्यवान बच्चा है। तो अपने भाग्य को जानते हो ना। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखकर हर्षित होते हैं। आज का स्मृति दिवस विशेष बाबा ने विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज बच्चों को अर्पण कर दिया। तो यह स्मृति दिवस आप बच्चों के राज्य तिलक का दिवस है। बच्चों के विशेष साकार स्वरूप में विल पावर्स विल करने का समय। बाबा आज हमें अपने विल पावर्स की सारी विल, अपनी सारी वसीयत हमें दे रहे हैं। तो सन सोज फादर, इस कहावत का हमको पता ही है। हाँ, पहले फादर सो सन्स था, पिता ने बच्चे को प्रत्यक्ष किया, बच्चे पिता को भगवान को प्रत्यक्ष करेंगे अपने पुरुषार्थ से। ठीक है। तो बाबा हर कदम को, बच्चे के हर कदम को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि सेवा की सफलता का विशेष आधार ही है कि करावनहार पिता मुझ करनहार आत्मा द्वारा करा रहे हैं। अब मैं ये आत्मा मंथन कर रही, कौन करा रहा है? करावनहार स्वयं भगवान करा रहे, मैं करनहार कर रही हूँ। मैं आत्मा निमित्त हूँ, क्योंकि निमित्त भाव से निर्माण स्थिति स्वतः हो जाती है। जब हम निमित्त बनते हैं ना, ट्रस्टी बनते हैं, तो विनम्रता ऑटोमेटिक आ जाती है। तो मैंपन या देहभान आता ही नहीं कि मैंने किया मैंने किया, है ना। तो इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा विघ्न रूप बनता है यह देहभान का मैंपन। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतना हूँ, मैं उतना हूँ, मुझे मान नहीं मिला, मुझे मुझे छोटी सेवा दे दी गई, हाँ, मुझे कुर्सी नहीं मिली, कितनी तरह के मैंपन होता है ना। लेकिन जब निमित्त बनोगे
तो बाबा ने जो दिया ड्रामा में जो है मेरे लिए, मुझे वो मिल गया, तो फिर अफसोस की बात ही नहीं, है ना। भविष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है ना, लेकिन अब संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक है। जैसे ब्रह्मा पिता को देखा, कर्म करते कर्म के बंधन से न्यारे। अब कर्म के बंधन से न्यारे अर्थात कोई कर्म करो, हमने बहुत अच्छा किया, मेरे तारीफ होनी चाहिए, हाँ, मुझे मान मिलना चाहिए, मुझे थोड़ा तो समझना चाहिए, ये है कर्म बंधन। तो आपने कर्म किया ही कर्म मान की लालसा से, हाँ? आपने कुछ स्वार्थ रख के कर्म किया, तो वो कैसे वफादारी की लिस्ट में आएगा। कल भी बाबा ने बोला था ना कि वफादार बनो, तो वफादारी में शक्ति है। सच्चे रहते ना तो पाने की चिंता नहीं रहती कि मुझे कोई देधारी से मिले। वफादारी कभी किसी दूसरे का इंतजार नहीं करती, और ना ही अपनी सच्ची वफादारी को प्रूफ करने की कोशिश करती है। उनका किसी से कोई तुलना ही नहीं है, हाँ? वो जिद से सिद्ध करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ऐसे वफादार बनना है, परमात्मा के वफादार, ज्ञान में अपने आप को समझना है, ठीक है। तभी तो अलौकिक आनंद में रहोगे, नहीं तो किसी न किसी बात में ना हमारी आनंद ना टूटती फूटती रहेगी, है ना, क्रैक होते रहेगी। जैसे वॉइस क्रैक होता है ना कभी कोई नेटवर्क इशू के कारण, उसी तरह से हमारे आनंद का भी ना वो होते रहेगा, फ्लक्चुएट करते रहेगा। कि बाबा कहते हैं मैंने तुम्हें इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, जीवन की जिम्मेवारी, फरिश्ता सो देवता बनने की जिम्मेवारी देते हुए तुम्हें बेफिक्र बादशाह बना दिया। इसी को ही कहते हैं जीवन मुक्त। अब बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं, हमें पता है सामने से कुछ आया, कुछ व्यर्थ बोल आए, हम यहाँ से उनके लिए गुड वाइब्रेशन देंगे, उनको इतनी पॉजिटिविटी देंगे, उनके लिए इतनी दुआएं करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि उनके बारे में जो मेरे मन में हलचल आना था, आना तो दूर, उनके लिए और ही शुभ भावना से भर जाएंगे। तब फिर कोई विघन तो आएगा ही नहीं। विघन तो तभी आता है जब हम किसी बात में फंसते हैं, उलझते हैं, है ना। तो जीवन में होते हम कमल कुछ समय न्यारे प्यारे बन गए ना, कांटे आए, कीचड़ आया, लेकिन हम तो उससे लिप्त ही नहीं रहे, हमने तो लिया ही नहीं, हाँ। तो ये बाबा हमें सिखा रहे हैं। इसलिए तो भक्ति मार्ग में देवताओं के नीचे कमल पुष्प दिखाते हैं ना, कमल आसनधारी, नैन कमल, मुख कमल, पद कमल, हस्त कमल, सब कमल अर्थात पवित्रता से ओत प्रोत। तो ऐसा कमल आसनधारी बनना है ना। तो आप सभी बच्चों को भी संगम पर ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना। आज बाबा ने कह दिया सत्युग में तो आप बनोगे ही कमल आसनधारी, सभी 16 कलश संपूर्ण देवता, लेकिन संगम पर इस युग में भी आपको कमल आसनधारी का नींव तो यही डलना है ना, अनुभव तो यही करना है, और बच्चे कर भी रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि है, सेकंड में देह भान से मुक्त बन जाओ। वो देह भान ही है ना जो हमें क्वेश्चन में लाता, अरे उसने ऐसे बोल दिया, उसको ऐसे बोलना चाहिए था, उसने क्यों नहीं समझा, उसने मेरा मान नहीं दिया। जितना भी इस क्यों क्या कैसे कब कहाँ से मुक्त होंगे तो समझिए हम देह भान से मुक्त है, उपराम हो गए। और कहते हैं ना कोई भी अनुपयोगी नहीं है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि उसका कम उपयोग किया जाता है। तो खुद से ये सवाल रोज पूछे, दुनिया के लिए उपयोगी होने के लिए मैं अपने आप का किस प्रकार उपयोग करता हूँ। तो भगवान के सहयोगी राइट हैंड बच्चे बनने का अनुभव करें, अपने गुणों का उपयोग करके, और विश्व लाभ के लिए अपने प्रतिभाओं का उपयोग करें। इसलिए तो भगवान हमें रोज रोज ये ज्ञान मुरली सुनाते हैं, ताकि हम अपने समय का, अपने जीवन का सदुपयोग कर सके, है ना, भगवान के नियम अनुसार। अच्छी बात है। तो उसके लिए मन के ऊपर कितना कंट्रोल हो, जहाँ एकाग्र करना चाहे वहाँ एकाग्र हो जाए। मन चाहे हाथ पांव से सूक्ष्म है, लेकिन है तो आपका ना। देखिए हाथ पैर कर्मेंद्रिय तो दिखाई दे रही है, बॉडी ऑब्जेक्ट से, ऑर्गन से, ठीक है, ये दिखता है, ये स्थूल हो गया। लेकिन मन बुद्धि संस्कार तो सूक्ष्म सटल बॉडी है, आत्मा के पार्ट है। लेकिन बाबा कहते हैं मन को यदि कंट्रोल करना सीख लो, जहां चाहो जितनी देर चाहो मन को एकाग्र कर लो, यह शक्ति हमें इस ज्ञान से मिलती है। अब देखिए साइंस वाले तो रॉकेट द्वारा अपने साधनों द्वारा उस लोक तक पहुंच गए, चांद सूर्य तक पहुंच रहे, ज्यादा से ज्यादा ग्रह नक्षत्र तक पहुंच रहे, लेकिन आप ब्राह्मण आत्मा कहाँ तक पहुंचते हो, साइलेंस से तीनों लोकों परम धाम तक पहुंच जाते हो, भगवान से मिलकर आ जाते हो। क्या बात है। अरे एक बात और बताइए ना, साइंस को जन्म किसने दिया, साइलेंस ने। साइलेंस ही तो साइंस की जननी है। तो जब साइलेंस साइंस वाले लोग इतने ऊपर पहुंच सकते ग्रह नक्षत्र, तो क्या साइलेंस वाले और ऊपर नाप नहीं सकते।
साइलेंस से आप अपने मन की स्थिति को सेकंड में हलचल से अचल नहीं बना सकते। यही तो बाबा सिखा रहे हैं। और गाया भी जाए ना, मन जीत जगत जीत। तो कभी कभी मन धोखा भी तो देता है। तो बाप दादा आज के समर दिवस पर यही समर्थी विशेष अटेंशन दे रहे हैं कि हे मेरे स्वराज अधिकारी बच्चे, अब इस विशेष अभ्यास को चलते फिरते चेक करो कि हम इस एकाग्रता की शक्ति के अभ्यास को कर पा रहे हैं। अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं सेकंड में, पावरफुल ब्रेक लगाते हैं। अब आप गाड़ी से जा रहे हो रोड पे, अचानक कोई बच्चा आ गया, कोई ऑटो आ गया, कोई जानवर आ गया सामने, आप आपका हाथ कहाँ होता है? सीधे पावरफुल ब्रेक। अगर आपने सेकंड भी इधर उधर देखा, सोचा, तब तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सेकंड भी सोचना भी नहीं है, बस देखा और ब्रेक दबा। वैसे आपकी मन की स्थिति हो, बातें आई, सेकंड में मन को शिफ्ट कीजिए पॉजिटिविटी से। ठीक है, इसे कहते हैं पावरफुल ब्रेक लगाना, फुल स्टॉप लगाना। तब तब मन की स्थिति आपकी एकाग्र होगी। ये तो बाबा कह रहे हैं। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। स्नेह के उल्हने और समान बनने के उमंग उत्साह, तीनों प्रकार की खबर बाबा के पास पहुंच रही है। और बाबा की तो आस बच्चों से यही है कि स्नेह के रिटर्न में अब अपने आप को टर्न कर लो। भगवान हमें स्नेह का पूरा सौगात दे रहे हैं। भगवान हमें सारी विधि बता रहे हैं कैसे हम अपने आत्मा का कल्याण करें। तो स्नेह के रिटर्न में क्या हम अपने आप को टर्न नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते? हाँ, अब स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो। बाबा ने कह दिया, विश्व स्टेज पर आप अपना संपन्न प्रत्यक्ष स्वरूप पेश करो। ये भगवान चाहते हैं। आपकी संपन्नता से ही दुनिया के दुख और अशांति की समाप्ति होनी है। तब आपको कितना काम करना है, कितनों के दुख हरने हैं, कितनों को शांति देनी है, कितनी आत्मा को अंधकार में पड़ी उनको रोशनी का रास्ता दिखाना है। हाँ? तो जब आप ऐसा करोगे, एक मास बाबा ने हमें दे दिया, समय दिया। एक मास में यदि मन को बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर द्वारा पूरा मास जहां चाहे, जब चाहे, जितना समय चाहे एकाग्र करके दिखाया, तो उस चार्ट में भगवान हमें उस रिजल्ट में इनाम देंगे। ऐसे चार्ट पे, ठीक है ना? कौन कौन इनाम लेंगे? बाबा पूछे बच्चों से, तो सभी बच्चों ने हाथ उठाए। बाबा कहते सिर्फ हाथ हाथ शरीर का हाथ नहीं उठाना, मन का हाथ उठाओ। कौन कौन भगवान से इनाम लेने के लिए तैयार है? हाँ, तो अपनी रफ्तार में थोड़ी तीव्रता लाओ। चीटी मार्ट की सेवा कितना करो, बेहद मार्ट की करो, है ना? उड़ने वाली काम करो, आराम से नहीं, एकदम सर्विस में बिछ जाओ। ठीक है? और कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहब राजी, सच्चे दिल पर साहब राजी। बाबा ने एक डबल विदेशियों के लिए कहा, क्योंकि डबल विदेशी बच्चे भोले होते हैं, उनको भाषा को उतना नहीं, लेकिन वो वाइब्रेशन पकड़ते हैं, दृष्टिवृत्ति समझते हैं। तो बाबा उनको बहुत याद प्यार देते हैं और उनकी विशेषता के बाबा गीत गाते हैं। बाबा को राजी करना बहुत होशियारी से आता है उन्हें। सच्चे दिल बाबा को क्यों प्रिय लगती है? क्योंकि बाबा को कहते ही ये सत्य, गॉड इज ट्रुथ कहते हैं ना। तो बाप दादा को साफ दिल, सच्चे दिल वाले बहुत प्रिय हैं। ऐसे है ना? साफ दिल, सच्चे दिल, सत्यता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। सत्यता ही तो हमारे ब्राह्मण जीवन की महानता है, जिस वजह से हम आज यहाँ तक पहुंचे। और कहते हैं ना कि यदि ये तय है कि जो दिया है वही लौट कर आएगा हमारे पास, ये पता है, हम जो देते वही लौट कर आते, क्यों ना सिर्फ दुआएं ही दुआएं देते जाए ताकि वही लौटे हमारे पास। हाँ? और एक चीज और, मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है, मतलब मेरे दुख से किसी को खुशी भल मिले, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी के दुख का कारण नहीं बने। सुना, मेरी हंसी से कभी कोई दुखी ना हो, खुश हो जाए, दुखी ना हो, यह आप विचार कीजिए। ठीक है? छोटी छोटी चीज है, ये सब पुण्य है, पुण्य कमाते रहिए अच्छे अच्छे व्यवहार से। हाँ, फिर बाबा ने बोला, ज्ञान सरोवर को 10 साल हो गए, 2005 की बात है ना। तो ज्ञान सरोवर में क्या होता है, अनेक आत्माएं स्थूल सेवा, अलौकिक सेवा का लाभ लेती है। ज्ञान सरोवर वाले को बाप दादा विशेष मुबारकबाद दे रहे। सेवा के रिजल्ट सब खुश होकर जाते हो और खुशी खुशी से अपने साथियों को ले जाते हो। तो जाते हो ना, लेके जाते हो ना मधुबन, चारों ओर आवाज फैलाने के निमित्त ज्ञान सरोवर बना है, इसकी सभी को मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, अभी एक सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो? बाबा हमें ड्रिल करा रहे हैं। चलिए सभी आराम से बैठ जाए। एक सेकंड में मन बुद्धि को दोनों भाव के बीच में एकाग्र करें। फील करें मेरी आत्मा यहाँ बैठी है, दिव्य ज्योति पुंज। एक
जगमग सितारा मेरी आत्मा अपनी सीट पर विराजमान हो गई है। पता है, जैसी आत्मा सीट पर विराजमान होती है, परमात्मा को सिग्नल मिल जाता है। बाबा वहां से अपने स्पॉटलाइट परम धाम से मुझे आत्मा पर डाल रहे हैं। फील करें, बाबा की किरणें परम धाम से मुझे आत्मा पर पड़ रही है और मैं आत्मा यहाँ शक्ति संपन्न बन रही हूँ। फील करते रहे, अपने आप को भरते रहे। पूरे परमात्म लाइट से मैं आत्मा भर गई। अब वो लाइट मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। शरीर में जहाँ भी कोई रोग शोक है, मन के कोई विकार है, वो सब धुलते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं। और वहाँ एक दिव्य लाइट फैल चुका है मेरे पूरे शरीर में और मैं भरपूर हो रही हूँ। इस तरह से हम जब भी बाबा से मिलना चाहें, हम अपने मन को सेकंड में एकाग्र कर सकते हैं। फिर बाबा ने चारों ओर के स्नेही लवलीन आत्मा को, सदा रहम दिल बनहर आत्मा को, दुख अशांति से मुक्त करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा अपने मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोलिंग पावर द्वारा कंट्रोल में रखने वाले महावीर आत्माओं को पदम गुना याद प्यार और नमस्ते कर रहे हैं। हम बच्चों के भी प्यारे बाप दादा को दिल से पदम 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 गुना याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। बाबा वरदान दिया बाबा ने, सभी को ठिकाना देने वाले रहमदिल बाबा के बच्चे रहमदिल भव, सभी को ठिकाना देने मैंने आसरा देने वाले रहमदिल भगवान के बच्चे तो रहमदिल ही बनेंगे ना। रहमदिल पिता के रहमदिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में नहीं देखेंगे। अगर देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा कि इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए, परमात्मा का दर मिल जाए, इनके भक्ति का फल मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। उनको संपर्क में जो भी आएगा उसे भगवान का परिचय जरूर देंगे। जैसे कोई घर में आता है तो पहले उससे पानी पूछा जाता है ना, ऐसे ही चला जाए तो बुरा लगता है कि अरे वो तो ऐसे चला गया। उसी तरह कोई भी मिले तो उन्हें परमात्मा का सूक्ष्म परिचय जरूर दीजिए और उनको ठिकाना दें। अपने वाइब्रेशन अच्छे रखें, चरित्र अच्छा रखे, ऐसा रखे ना कि आपके किरदार से खुशबू आए। कहते हैं ना, आज तो दुनिया में जिस तरह से झूठ और सच का जो जाल बिछा हुआ है, कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा झूठ अदालत में बोला जाता है और सबसे ज्यादा सच शराब खाने में बोला जाता है। पी करके लोग सच्ची बोलते हैं और गीता के हाथ रख के भी लोग झूठ ही बोलते हैं। तो उस दुनिया में हम चल रहे हैं तो हमें कितना अपने को बचाना है। स्लोगन है, यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, जितना न्यारा उतना प्यारा। तो न्यारा और प्यारा रहिए। अब व्यक्ति इशारे है, हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिलता है। भगवान ने अपना हाथ बढ़ाया है तो बढ़कर हाथ पकड़िए और साथ साथ चलिए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे। ओम शांति।